जय श्री राम, जय बजरंग बली। हनुमान चालीसा के छिपे हुए रहस्यात्मक अर्थ। ये साधारण 40 चौपाइयां नहीं हैं। हर पंक्ति में अद्भुत मंत्र शक्ति, तांत्रिक रहस्य और भक्ति योग का सार छिपा है। आइए मैं इसे चरण दर चरण विस्तार से खोलता हूँ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं बताया था, हनुमान चालीसा का रहस्यात्मक अर्थ। चौपाई 1 से 2, मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोज रज, बुद्धिहीन तनु जानिके। यहाँ गुरु का अर्थ केवल मनुष्य गुरु नहीं, अंतर्यामी रामस्वरूप गुरु है। हनुमान की आराधना से जड़ चेतन में बसी चेतना शक्ति जागती है। सरोज रज यानी गुरु चरणों की धूल यही साधक के मन को निर्मल करती है। चौपाई 3 से 4, हनुमान का स्वरूप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर का अर्थ बाहरी ज्ञान नहीं, हनुमान स्वयं परब्रह्म ज्ञान के सागर हैं। तिहुँ लोक उजागर में संकेत है कि हनुमान अदृश्य रूप में तीनों लोकों में व्याप्त हैं। चौपाई 5 से 6, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। अतुलित बल धामा, उनका बल भौतिक न होकर चेतन ऊर्जा है, जो साधक के भीतर भी जाग सकती है। पवनसुत होने से वे प्राणायाम और वायु तत्व के स्वामी हैं, जो साधना में प्राण शक्ति को नियंत्रित करते हैं। चौपाई 7 से 8, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के समझी। बजरंगी शब्द का रहस्य है वज्र और अंग। हनुमान साधक के अविचल ध्यान का प्रतीक हैं। कुमति निवार का गूढ़ संकेत, जो साधक मन की दुष्ट वृत्तियों को जीतना चाहता है, उसका मन हनुमान जैसा अडिग होना चाहिए। चौपाई 9 से 10, सिद्धियों का दाता। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुचित केसा। कंचन बरन उनका सुनहरा रूप सूर्य तेज का प्रतीक है। कानन कुंडल दिव्य श्रवण शक्ति। कुचित केसा साधक के सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। चौपाई 11 से 12, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। वज्र अनन्य निश्चय शक्ति, ध्वजा विजय का ध्वज, ये साधक के मन में आत्मविश्वास और धर्म विजय का प्रतीक है। मूंज जनेऊ हनुमान योगी हैं, साधक को भी योग की मर्यादा पालनी चाहिए। चौपाई 13 से 14, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन शिवजी के अंशस्वरूप होने से हनुमान शिवतत्व को साधक के भीतर जागृत करते हैं। रामकाज करिबे को आतुर, साधक भी संसार में रहते हुए रामकाज धर्म को ही जीवन का लक्ष्य बनाए। चौपाई 15 से 20, विद्यावान गुनी अति चातुर, रामकाज करिबे को आतु आर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान हनुमान सभी 9 निधियों और अष्ट सिद्धियों के अधिपति हैं। राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान का ध्यान करने से साधक के हृदय में राम लक्ष्मण सीता तत्व जागृत होते हैं। यही त्रिविध शक्ति साधना है, इच्छा क्रिया ज्ञान शक्ति। चौपाई 21 से 28, इन चौपाइयों में संकट से हनुमान मुक्त कराते हैं, भूत पिशाच डरते हैं, रोग दोष मिट जाते हैं। हनुमान चालीसा पाठ में ये भाग साधक के ऊर्जा क्षेत्र को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित करता है, इसीलिए तांत्रिक साधक चालीसा को कवच की तरह जपते हैं। चौपाई 29 से 36, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यहाँ हनुमान के आध्यात्मिक कोशों को बताया गया है। अष्ट सिद्धि अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। नवनिधि आध्यात्मिक और भौतिक संपदा के 9 रूप। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम नाम ही अमरता का रसायन है, हनुमान उसके रक्षक हैं। चौपाई 37 से 40, अंतिम वचन। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। चालीसा को 7 बार यानी 100 बार पढ़ने का रहस्य। ये साधक के मन, वाणी और प्राण को शुद्ध करता है। जैसे जैसे पाठ की आवृत्ति बढ़ती है, हनुमान साधक के भीतर स्थायी हो जाते हैं। यही है चिरंजीव शक्ति का जागरण। चालीसा सिर्फ भक्ति नहीं, यह मंत्र कवच है। इसमें बीजाक्षर छुपे हैं, राम, हनुमान, जय, बजरंग। इसका पाठ साधक के भीतर प्राण शक्ति को स्थिर रखता है। अंत में सीता राम जय जय राम का नाम ही मोक्ष है। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त सिर्फ शब्द न बोलें, इन रहस्यों का ध्यान करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।